सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा यूपी पीजीटी परीक्षा है। सन 2016 की विज्ञप्ति है और परीक्षा संपन्न हुई थी इसमें सन 2019 में 1 फरवरी 2019 को ये परीक्षा संपन्न हुई थी। और इस प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे हम। प्रश्नों की संख्या 125 है और सभी हिंदी विषय के प्रश्न हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके आगामी परीक्षाओं के लिए आपके 40% प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र का अध्ययन कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, और सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं। तो इस तरह आप अध्ययन करेंगे तो आपके एक प्रश्न के साथ 2 या 3 प्रश्न आराम से तैयार हो जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है, और सही उत्तर है बी, अलंकार। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा जाता है। काव्य का शरीर, शब्द और अर्थ है। उनको अलंकृत करने वाले अलंकार ही काव्य की आत्मा है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामा हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा। और काव्य क्या है? अलंकार क्या है? काव्य की आत्मा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न देखते हैं तो एक प्रश्न में 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न भी आता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो है अलंकार को। प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है सी, संदेह अलंकार। नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि सारी है, यानी समझ में नहीं आ रहा कि नारी है कि क्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर संदेह हो रहा है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान के संशय आशंका हो वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह सादृश्य मूलक होता है लेकिन निश्चयात्मक नहीं। वाचक पद है इसके किदो, क्या, की, अथवा, कदाचित, कितो, केतो, की, धो, या तो और शायद। तो इस प्रकार संदेह अलंकार में जो वाचक चिन्ह हैं वो इस तरह होते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? और सही उत्तर है डी, 16 मात्राएं। मात्राओं की गणना किस प्रकार करते हैं? जिस प्रकार ये एस बना होता है इसे 2 में काउंट करते हैं। तो ये 2 मात्रा है और सिंगल लाइन है वो 1 मात्रा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पर कितनी मात्रा है? 16 मात्रा है। अब 16 मात्राएं कहाँ होती हैं? इसमें 16 मात्राएं हैं। यह चौपाई छंद है, यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण में तथा तीसरे की तुक चौथे चरण में मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। तो इस प्रकार रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इस प्रकार जो नामा यहाँ पर जो शब्द आया है इसे तुक कहते हैं। प्रश्न है, हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? और सही उत्तर है सी, देवकीनंदन खत्री। हिंदी साहित्य में जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय देवकीनंदन खत्री को प्राप्त है। इनके द्वारा रचित उपन्यास है चंद्रकांता, जिसका समय है 1888 ईस्वी। चंद्रकांता संतति, ये 24 भाग। 1896 नरेंद्र मोहिनी, 1893 वीरेंद्र वीर, 1895 कुसुम कुमारी, 1899 काजर की कोठरी, सन 1902 अनूठी बेगम, 1905 गुप्त गोदना, 1913 एवं भूतनाथ, 6 भाग हैं इसके, सन 1907 में प्रकाशित हुए। तो सभी क्या है? इनके उपन्यास हैं देवकीनंदन खत्री जी के। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया था। तो इस प्रकार प्रश्न आता है कि देवकीनंदन खत्री के पुत्र ने किस उपन्यास के शेष भाग को पूरा किया था? तो भूतनाथ। शिरीष के फूल नामक की विधा है, और सही उत्तर है ललित निबंध।
शिरीष के फूल एक ललित निबंध है जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य हिमालय की परंपरा, जीवेम शरद शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेहवाह, बसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया एवं गुरु नानक देवा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित निबंध हैं। इनमें स्वातंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है और सही उत्तर है डी बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युगीन व्यंग्यकार हैं, जबकि रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली आदि स्वतंत्रोत्तर युग के हिंदी निबंध का व्यंग्यकार हैं। बालमुकुंद गुप्त द्वारा सन 1905 में भारत मित्र में प्रकाशित शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध एक व्यंग रचना है। महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है और सही उत्तर है डी रेखा चित्र है। ये महादेवी वर्मा कृत गौरा गाय एक रेखा चित्र है जिसमें महादेवी वर्मा एक सफल रेखा चित्रकार हैं। उनके द्वारा लिखित नीलकंठ, मोर, घीसा, सोना, गौरा, रामा, बिंदा, बिट्टो, साबिया आदि प्रसिद्ध रेखा चित्र या संस्मरण हैं। गौरा नामक रेखा चित्र द्वारा मानव के निष्ठुर व्यवहार पर उन्होंने प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है और सही उत्तर है चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप 1929 यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी है। इसके प्रमुख पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं। प्रसाद जी की अन्य कहानी संग्रह छाया 1912, प्रतिध्वनि सन 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 तथा इंद्रजाल 1936 ईस्वी। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं और सही उत्तर है ए हनुमान। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रमुख कांड सुंदरकांड है और इसके प्रमुख पात्र हनुमान हैं। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और इस रचना में 7 कांड हैं। कांडों के जो क्रम है वो है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उस कांड का क्रम क्या है, क्रम संख्या कौन सी, तो 5वें नंबर पर यह कांड आता है। ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है और सही उत्तर है ए अग्रभाग। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, ई, ए, ऐ के जेह का अग्रभाग, जेह का मध्य भाग के लिए अ और जेह का पश्च भाग उ, औ और आ। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए और सही उत्तर है इसमें डी। बोलियों के अनुसार उनके सुमेलित नगर हैं अवधि, इलाहाबाद, प्रयागराज, ब्रज, मथुरा, भोजपुरी, बनारस, वाराणसी और मैथिली, मुंगेर। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है और ये प्रश्न थोड़ा विवादित है, सही उत्तर नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम 2 भाषाएं थी संस्कृत, तो संस्कृत का समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत थी वो विद्वानों की भाषा थी, लौकिक संस्कृत आम साधारण जनमानस की भाषा थी, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद पाली आई। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास क्रम इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से हुआ है अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा है। प्रश्न संख्या 13, पाली किस धर्म की भाषा है और सही उत्तर है सी, बौद्ध धर्म। पाली भाषा जिसे मागधी भाषा भी कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होगा, यहाँ पर अधिगम हो गया, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक यानी 3 रचनाएं हैं ये, जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामचरितमानस, वाल्मीकि कृत रामायण है, इस प्रकार ये बौद्ध धर्म की ये रचनाएं हैं जिनमें ज्ञान की बातें कही गई हैं। इत्यादि शब्द, यह कौन सी संधि है इस शब्द में? सही उत्तर है डी, यण संधि। इत, धन, आदि, इत्यादि यण संधि हर्ष या दीर्घ ई, उ, री के बाद यदि कोई सवर्ण इनसे भिन्न आता है तो ई या ई के बदले या उ अथवा उ के बदले व रे बदल जाते हैं। यद्यपि
अत्यर्थ और अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए और सही उत्तर है डी मोती। कि रात, सांस और मूर्खता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। सुमेलित कीजिए अल्पविराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्धविराम और निर्देश चिन्ह। अल्पविराम बहुत छोटा सा एक कॉमा लगाते हैं वो, विस्मयादिबोधक इस प्रकार का, अर्धविराम और निर्देश चिन्ह। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। सही उत्तर है राम ने किताब खरीदे। राम ने एक किताब खरीदे। अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है राम ने एक किताब खरीदी। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? और सही उत्तर है सी संभाव्य भविष्यत काल। लड़की जाए यह संभाव्य भविष्यत काल का है। संभाव्य विषय है जिससे भविष्यत काल में होने वाली क्रिया के विषय संभावना या इच्छा जताई जाए। संभव है आज वर्षा हो, शायद आज मेरा मित्र आए, हो सकता है कि तुम पास हो जाओ। जहाँ पर काम होने में या कोई कार्य होने में संभावना हो। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा और सही उत्तर है बी मोहन ने पढ़ा होगा। इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध भूत, इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। जैसे तुमने गाना गाया होगा, तो होगा है नहीं, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर संभाव्य संदिग्ध अवस्था है। इसमें से जायसी की रचना नहीं है और सही उत्तर है सी इंद्रावती। इंद्रावती, इसका समय है 1974 ईस्वी। अनुराग बांसुरी 1968 नूर मोहम्मद की रचना है। जबकि पद्मावत 1540, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा एवं कहनावत सूफी कवि जायसी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 21, बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है ए नरपति नाल। बीसल देव रासों का समय है 1212 ईस्वी और इस रचना के रचनाकार नरपति नाल हैं। चंद्रप्रदायी की रचना पृथ्वीराज रासो है। बीसल देव रासो एक गेय काव्य है जो 4 खंडों में विभाजित है तथा श्रृंगार रस की प्रमुखता है। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक भट्ट ने की है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किस की पंक्ति है? और सही उत्तर है बी कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, और ये कबीरदास की है। गोरख जगायो जो भगति भगायो लोग, तुलसीदास। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग तरिरंग, बिहारी दास। ज्यों 84 लख में मानुष देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह, और ये रहीमदास की पंक्ति है। बिनु गोपाल बरने भई कुंजे, यह किसका पद है? और सही उत्तर है सी सूरदास। बिनु गोपाल बरने भई कुंजे सूरदास, मातु कहाँ नृपतात गए श्रुलोक कहीं, क्यों सुत शोक किए केशवदास। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, कबीरदास जी। काम मंगल में मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। रहीमदास किसके दरबार में कवि थे? और सही उत्तर है भी अकबर। रहीमदास अकबर के नवरत्न में एक थे। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीमदास की प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक तथा बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रचना रस मंजरी के आधार पर हुई है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? और सही उत्तर है डी अज्ञेय। नदी के द्वीप अज्ञेय की कविता है। अज्ञेय की अन्य कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, शाम, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह द्वीप अकेला, सोन मछली, पहचान, इशारे जिंदगी के, हवाई अड्डे और पर विदाई इत्यादि। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? और सही उत्तर है भी भूमिजा। भूमिजा राम कथा पर आधारित काव्य प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित है।
राम कथा में सीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है। सीता नारी के स्वाभिमान की प्रतीक है। उनका परित्याग जहाँ नारी शोषण की व्यथा है, वहीं भूमि से उत्पन्न उस पुत्री का अपना पवित्रता व सुचिता के प्रमाण दिव्य आह्वान, जिसके बाद धरती फटती है और भू समाधि ले लेती है, उस शोषण से मुक्ति का चरम है। भूमिका एक प्रबंध काव्य है और नागार्जुन के द्वारा रचित है। निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? और सही उत्तर है डी, महादेवी वर्मा। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा सन 1942, सप्तपर्णा 1960, अग्निरेखा 1990, गीत पर्व 1970, नीलांबरा 1983, प्रथम आयाम 1974, परिक्रमा 1974, संधिनी 1965, ये सभी महादेवी वर्मा की काव्य कृतियां हैं। महादेवी वर्मा कृत यामा 1940 में उनके निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यामा रचना पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा 1960 में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्यानुवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है और सही उत्तर है बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य है और समय है 1914 ईस्वी। रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कामायनी जयशंकर प्रसाद 1935, साकेत मैथिली शरण गुप्त 1931, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है 1946 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है डी, आलोचक। बाबू श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी में एकेडमिक आलोचना, अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास सन 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य सन 1935 ईस्वी। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निर्देशन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। तो हिंदी में प्रथम शोध किसका है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है और हिंदी में काव्य में निर्गुण संप्रदाय। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कहानीकार और कहानी दी हुई है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप, प्रेमचंद की है शतरंज के खिलाड़ी, भगवती प्रसाद वाजपेयी की है निंदिया लागी और जैनेन्द्र की है अपना अपना भाग्य। सुमेलित कीजिए। गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद और चतुरसेन शास्त्री। जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली। हम अन्य का देख लेते हैं इधर। गोविंद वल्लभ पंत की रचना है वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त, चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग। खंड काव्य की परिभाषा है और सही उत्तर है ए, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की प्रस्तुति करना। किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की प्रस्तुति को खंड काव्य कहा जाता है। खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन के किसी विशेष पक्ष को लेकर लिखा गया खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक की जीवन संपूर्ण रूप में हो कवि को प्रभावित नहीं करता। शब्दालंकार में यह नहीं है और सही उत्तर है डी, उपमा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, सजावट या श्रृंगार। काव्य में अलंकार वे तत्व हैं जो भावाभिव्यक्ति को सौंदर्यवान बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। प्रमुख अलंकार शब्दालंकार कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। और अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास और विभावना। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? और सही उत्तर है डी, 4।
अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति आदि संबंधित नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसकी व्युत्पत्ति छंद धातु से मानी जाती है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद के प्राय 4 चरण, 4 भाग होते हैं। इसमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? और सही उत्तर है बी, श्रोता। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं और श्रोता इसका भेद नहीं है। सुमेलित कीजिए। निबंध और निबंधकार दिए हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है बसंत आ गया। बनारसी दशरथ द्विवेदी मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र का है दांत। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है और सही उत्तर है सी, शोकसभा। शोकसभा 1974 नामक व्यंग लेख रविंद्रनाथ त्यागी की है, जबकि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 2 व्यंग नाटक जीव पर सवार झिल्लियां 1971, यथासंभव, किसी बहाने, राह किनारे बैठ 1972, ईस्वी तिलिस्म 1973, दूसरी तरह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र सन 2000, ये सभी हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार शरद जोशी की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? और सही उत्तर है ए, बचपन। बचपन महात्मा गांधी की रचनाकार महात्मा गांधी है और विधा आत्मकथा है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती और ये निबंध है। निंदारस ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। बचपन महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का एक भाग है। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। प्रश्न है अगला कि किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? और सही उत्तर है डी, आनंदवर्धन। ध्वनि को सर्वप्रथम आनंदवर्धन ने काव्यात्मा माना है। काव्य शास्त्र के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है। तो आनंदवर्धन की रचना कौन सी है? ध्वन्यालोक। और ये कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। और इन्होंने क्या किया है? ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कनक कनकते 100 गुनी, मादकता दिखाए, या खाए बोराए, वापाए बोराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है ए, यमक अलंकार। इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो किंतु उसके अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में यमक अलंकार का मूल आधार शब्द वृत्ति के साथ अर्थ की विभिन्नता है। खग कुल कुलसा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, यह भी यमक अलंकार का ही उदाहरण है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है और सही उत्तर है डी, ओस्टियन। वर्गों के आधार पर उच्चारण स्थान अ, क, ख, ग, घ कंठ है। तालव्य च, छ, ज, झ ये तालव्य है। मूर्धन्य ट से ण तक, दंत्य त, थ, द, ध, न, ओष्ट्य प, फ, ब, भ, म। वर्ष ध्वनि है स, र, ल। दंतोष्ठी ध्वनि है व, फ और स्वर यंत्रीय काकल्य ध्वनि है ह। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? और सही उत्तर है ए, अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। भाषाओं का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। देखते हैं इसको किस प्रकार उनका विकास हुआ भाषाओं का। अपभ्रंश भाषा सौरसेनी, और सौरसेनी से 3 भाषाओं का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? 5 बोलियां हैं। कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये 5 बोलियां हैं और इसकी एक ट्रिक है बी, बी, के, एच। बी से ब्रजभाषा, बुंदेली, के से कन्नौजी और अगली के से कौरवी और एच से हरियाणवी। बी, बी, के, एच। तो आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो।
राजस्थानी की है मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी की है कुमाऊनी और गढ़वाली। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ए, बी और सी। बहुत सरल ट्रिक है याद करने की। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए, बी, सी। तो बहुत आसान। बिहारी की है भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसकी एम, एम, बी। तो एम से मैथिली, एम से मगही और बी से भोजपुरी। मागधी से हुआ है इसका विकास। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा होती है? और सही उत्तर है ए, हिंदुस्तानी। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का एकीकृत रूप है। ये हिंदी और उर्दू दोनों की बोलचाल की भाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और अरबी फारसी के उधार लिए गए शब्द दोनों कम होते हैं। यही हिंदुस्तानी भाषा का रूप भारत की जनता रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करती है। हिंदी की विशेषता है कि हिंदी में सभी भाषाओं के शब्द आकर अपने आप समाहित हो जाते हैं। तो अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द हैं, अरबी के भी हैं, फारसी के भी हैं, तुर्की के भी हैं। तो हिंदी भाषा में सभी शब्द अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है और सही उत्तर है ए, ग्रह। ग्रह तत्सम है, जबकि घर, घड़ा शब्द तद्भव है। सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा और सही है सत, धन, जन। ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और बाकी सभी क्या है? गलत है। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? और सही उत्तर है सी, कर्म कारक, क्योंकि उसने स्वयं कार्य किया। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कर्म है। कर्म क्या किया उसने? पत्र लिखने का। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, संबंध काकी के रारीरे नानी ने, अधिकरण में पर और संबोधन हे अजी हरे। तो यहाँ पर जो जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसका कारक प्रयोग हो जाता है। शुद्ध वाक्य पहचानिए और सही उत्तर है सी, मोहन ने रोटी खाई। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं और सही उत्तर है डी, जिज्ञासु। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो बहुत सहनशील हो सहिष्णु। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है और सही उत्तर है बी, ऊंटनी। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है और सही उत्तर है डी, परमानंद दास। परमानंद दास सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त शाखा के अष्टछाप कवि के प्रमुख कवि थे। मलूक दास, इनका समय है 1974 से 1682 ईस्वी। 1674 होगा यहाँ पर, या फिर 15 हो सकता है, गलत है यहाँ पर। धर्मदास का समय है 1400 से 1500। रैदास 1388 से 1518। सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? और सही उत्तर है सी, मधुकर हसी समुझाए सोह दे, बूझते साचन हासी। ये वाली पंक्ति है सी वाली, यह पद्मावत की नहीं है। यह पंक्ति कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास जी की है। अन्य सभी पंक्तियां सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी की कालजयी कृति पद्मावत की पंक्तियां हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन थे? और सही उत्तर है ए, केशवदास। रामचंद्रिका का समय है 1601 ईस्वी और इस रचना के लेखक केशवदास हैं। केशवदास जी की अन्य रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया 1591, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्सिक छंदमाल। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदयहीन कवि कहा है।
अगला प्रश्न है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था और सही उत्तर है सी संयोगिता। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। इसका वर्णन चंद्रबृहदायीकृत पृथ्वीराज रासों में मिलता है। यह एक रासो ग्रंथ है जो वीर रस परिपूर्ण है। 69 समय सर्गों में विभक्त है। डिंगल भाषा का एक प्रबंध काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबृहदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। प्रश्न है अगला, तुम मारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा। ये किसकी पंक्तियां हैं और सही उत्तर है ए मीराबाई। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं जाति, ये महादेवी वर्मा की है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक विद्यापति। कंद मूल भोज करे कंद मूल भोग करे, तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है। यह भूषण की पंक्ति है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है और सही उत्तर है सी प्रेम पथिक। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और इसका समय है 1914 ईस्वी प्रेम पथिक रचना का, और ये छायावाद की रचना है। प्रसाद जी की अन्य कृतियां हैं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सो कुछवास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, सभी का समय सबके साथ दिया हुआ है, चित्राधार 1918, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। जबकि भारत भारती 1912, जयद्रथ व्रत 1910, यशोधरा 1932, ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग 1909, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, झंकार, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू तथा पंचवटी। और पंचवटी का समय है 1925। इससे बहुत बार प्रश्न आते हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं और सही उत्तर है डी निराला। कुकुरमुत्ता सन 1942 ईस्वी, तुलसीदास 1938, नए पत्ते 1946। छायावाद के प्रमुख कवि निराला की काव्य संग्रह है। निराला के अन्य काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, अणिमा 1943, बेला 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954 तथा सांदे कागली 1969। नागार्जुन का असली नाम क्या है और सही उत्तर है सी वैद्यनाथ मिश्र। प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि नागार्जुन, समय है 1911 से 1998। का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, जो दरभंगा तरौनी बिहार में जन्म हुआ था। माता उमा देवी और पिता का नाम था गोकुल मिश्र। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन हैं और सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। पहला जो तार सप्तक था उसका समय था 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माशवी, नैमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरे के हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। और चौथे सप्तक में है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्री राम शर्मा और राजशेखर राजकिशोर। शकुंत माथुर, कहीं कहीं शकुंतला माथुर लिखा है, ये दूसरे सप्तक में है और ये कवित्री हैं। इधर कीर्ति चौधरी हैं महिला। तो इससे प्रश्न आते हैं कि पहले सप्तक में कौन महिला है, तो नहीं है, और दूसरे तीसरे सप्तक में है। अलंकार के कितने भेद हैं, सही उत्तर है डी 3। अलंकार की व्युत्पत्ति अलम ध्य से हुई है, जिसका अर्थ है आभूषण। भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन ने अलंकार की जो अलंकृत करे वह अलंकार अलंकृति अलंकार 6वीं शताब्दी के थे भामह। इनको अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार के 3 हैं, शब्दा, अर्था और उभय अलंकार।
वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? और सही उत्तर है बी, मृगनयनी। मृगनयनी 1950, वृंदावन लाल वर्मा। दादा कामरेड 1941, यशपाल। भाग्यवती 1877, श्रद्धाराम फुल्लौरी। सेवा सदन 1918, मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सही उत्तर है ए, बग्गा साहब। आदमी का बच्चा कहानी यशपाल की है। इस कहानी के प्रमुख पात्र बग्गा साहब और उनकी इकलौती पुत्री डॉली है। इस कहानी के माध्यम से यशपाल समाज में व्याप्त अमीरी गरीबी के भेदभाव को दर्शाते हैं। इस कहानी के माध्यम से यशपाल कहते हैं कि धन के अभाव में गरीबों को आवश्यक भोजन व शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें समाज में उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। युगे युगे क्रांति के रचनाकार है। सही उत्तर है ए, विष्णु प्रभाकर। 1969 नाटक विष्णु प्रभाकर का है, युगे युगे क्रांति। और विष्णु प्रभाकर जी के अन्य नाटक हैं टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण सन 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी, श्वेत कमल 1984 और सूरदास सन 1997। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? और सही उत्तर है सी, 20। आचार्य वामन ने काव्य के 20 गुण स्वीकार किए हैं। अन्य आचार्यों ने और गुण माने हैं। आचार्य भरत ने, वामन ने 20 माने हैं, भरत ने कितने माने हैं? 10। ओज, माधुर्य, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि। दंडी ने 10 गुण माने हैं, भोजराज ने 24, वेदव्यास ने 19, अग्निपुराण ने 18, वामन ने 20, देव ने 10 और भिखारी दास ने 10 गुण माने हैं। सभी के अपने अपने अनुसार हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुत अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। और सही उत्तर है ए, माधुर्य। माधुर्य गुण श्रृंगार करुण एवं शांत रस से विद्यमान रहता है। माधुर्य गुण चित्त को द्रवित करता है, जैसे कंकन किंकिन नुपुर सुनिधन, कहत लखन सुन राम हृदय सुन। जो हमारे कानों को काव्य सुनने में मधुर लगे, अच्छा लगे, वहां पर माधुर्य गुण होता है। काव्य दोषों में कितने प्रकार बताए गए हैं? सही उत्तर यहाँ पर दिया नहीं है, विवादित प्रश्न है। काव्य रचना के आधार पर भावों के अभिव्यक्ति में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्वदोष होते हैं, अर्थात मूल रूप में रस और गौण में रूप में शब्द और अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का उपकार करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। और आचार्य ने, भरत मुनि ने 10 दोष बताए हैं काव्य के। भामह ने 3, वामन ने 2, मम्मट 3, केशवदास ने 22 काव्य दोष, चिंतामणि ने 3 काव्य दोष और भिखारी दास ने 4 काव्य दोष बताए हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं। सही उत्तर है बी, भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी भीष्म साहनी का प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी के नाटक हैं हानूश 1977, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1988 और आलमगीर सन 1999 ईस्वी। भीष्म साहनी का नाटक हानूस 1970 ईस्वी चेकोस्लाविया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। सदाचार की ताबीज रचना के लेखक हैं। और सही उत्तर है ए, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार हैं। उनकी रचनाएं हैं सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड और अध्यात्म, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे और प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो ये सभी उनकी निबंध हैं, व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोध निबंध आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखित है। इस निबंध वह उनका चिंतामणि भाग 1 1939 में संग्रहित है। चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास का भक्ति मार्ग,
मानस की धर्मभूमि काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? और सही उत्तर है डी कफन। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन कहानी है। उस कहानी के प्रमुख पात्र हैं घीसू और माधव। यह प्रेमचंद जी की अंतिम एवं प्रसिद्ध कहानी है। इसका समय है 1936। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी थी जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रश्न है 71 पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम था? सही उत्तर है बी नागमती। सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जैसी रचित पद्मावत, इसका समय है 1540 ईस्वी, के नायक रत्नसेन की पत्नी का नाम नागमती था। राजा रत्नसेन की प्रेमिका पद्मावती थी। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत में 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? और सही उत्तर है ए अज्ञेय। समय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 51, 59 और 79। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? और सही उत्तर है ए पाली। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी, इस तरह इनका क्रम आता है। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? सही उत्तर है डी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक। अपभ्रंश का 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक व्याख्या हेतु प्रश्न, उसके व्याख्या हम पहले प्रश्न में देख चुके हैं। कार्य शब्द का तद्भव रूप है और सही उत्तर है डी काज। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि। यथाशक्ति में कौन सा समास है? और सही उत्तर है बी अव्ययी भाव। कारकों को विभक्ति के साथ जोड़िए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण और संबोधन हे अहि अरे हो। मूक शब्द का विलोम रूप है और सही उत्तर है सी वाचाल। मान न मान मैं तेरा मेहमान का सही अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है और सही उत्तर है अंबक। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, आर्द्र, ध्या, पुष्कर। अंबक आंख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षि, चक, दीदा, ईक्षण, विलोचन और प्रेषण। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? और सही उत्तर है डी संत नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वप्रथम नामदेव का नाम आता है। हिंदी में भक्त साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। नामदेव का समय 1135 से 1215 ईस्वी और ये जाति के दर्जी तथा बारकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? और सही उत्तर है श्री रामानंद। निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख कवि कबीरदास जी पंचगंगा घाट में रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कबीर के मुस्लिम गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदासी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नामों से जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। प्रश्न है सूरदास किसके शिष्य थे? और सही उत्तर है डी वल्लभाचार्य जी। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अष्ट छाप के अंतर्गत वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे जिनमें सूरदास प्रमुख हैं और सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है और सही उत्तर है डी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका का समय है 1601 और यह केशवदास की रचना है। केशवदास की रचनाएं हैं जिन सभी का अध्ययन हम कर चुके हैं पिछले उसमें, तो वो सभी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल, जबकि वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछूट, जानकी मंगल, ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है रीतिकाल के प्रमुख कवियों में है और सही उत्तर है डी मतीराम। मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रृंगार रस निरूपक कवि हैं।
खुसरो आदिकाल के, पलटूदास भक्तिकाल के, निर्गुण काव्यधारा के तथा रहीम भक्तिकाल की कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। इनमें से भारतेंदु कृत नाटक नहीं है और सही उत्तर है डी राजश्री। राजश्री जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। सज्जन 1910, कल्याणी प्रणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, विशाख सन 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुण 1930, चंद्रगुप्त 1931 तथा ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873, विशिष्ट विश्वौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी तथा सती प्रताप, ये सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं और सही उत्तर है बी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक है। बच्चन जी ने हालावाद को गीतात्मक धारा के रूप में प्रस्तुत किया है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। कनुप्रिया काव्य किसके संबंध में है और सही उत्तर है डी राधा कृष्ण। कनुप्रिया इसका समय है 1959 नामक काव्य ग्रंथ राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया गया है। इस रचना में इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती के अन्य काव्य ग्रंथ हैं अंधा युग 1955, ठंडा लोहा 1952, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर 1960, सपना अभी भी है 1963। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का इन्होंने इसमें संग्रह किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। सही उत्तर है डी एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि हैं ये और इन नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी जिसका समय है 1973, जंगल का दर्द तथा खूंटियों पर टंगे लोग। इस रचना पर इनको पुरस्कार मिला है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है डी 3। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। समय है 1888 ईस्वी और हिंदी साहित्य में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री हैं। देवकीनंदन खत्री के अन्य उपन्यास है चंद्रकांता संतति 24 भाग, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ। सोमा बुआ किस कहानी में प्रमुख पात्र हैं और सही उत्तर है ए अकेली। सोमा बुआ मन्नू भंडारी द्वारा प्रसिद्ध कहानी अकेली के पात्र हैं। इस कहानी में सोमा बुआ के माध्यम से एक अकेली स्त्री के चरित्र चित्रण का यथार्थ वर्णन किया गया है। सोमा बुआ बूढ़ी, परित्यक्ता या अकेली तथा अकेली स्त्री हैं। इस कहानी के माध्यम से मन्नू भंडारी ने आधुनिक परिवेश में व्यक्तिवादिता और उपयोगितावादिता को प्रस्तुत किया है। यह कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है और सही उत्तर है डी अंधा युग। ये धर्मवीर भारती का है और समय है सन 1953। गीत नाट्य है। अंधा युग में महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है, जबकि कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985 तथा दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या है और सही उत्तर है डी उत्साह। रस और उसके स्थायी भाव यहाँ पर दिए हुए हैं। रस और स्थायी भाव श्रृंगार रस, रति, हास्य हास, करुण शोक, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक भय, अद्भुत विस्मय, विभत्स जुगुप्सा और शांत निर्वेद। तुलसी रघुवर प्रिया श्रम जानी है, बैठी विलंब लो कटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल की तनि वारे विलोचन बाड़े। यहाँ कौन सा रस है और सही उत्तर है वी श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है और सी और बी दोनों ही गीतिका छंद के उदाहरण हैं।
14 और 12 की यति पर 26 मात्राओं वाले छंद को गीतिका कहते हैं। इस छंद में तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा सदैव लघु रहती है। यति कभी कभी 12 और 14 मात्राओं पर भी होती है। सुमेलित कीजिए। श्लेष अलंकार है जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। उत्प्रेक्षा जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो। अतिशयोक्ति किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। दृष्टांत उपमेय में उपमान का प्रतिबिंब रूप में चित्रित हो। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है और सही उत्तर है सी, प्रभाव संकलन। समय, स्थान और कार्य का संकलन किया जाता है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? सही उत्तर है ए, यात्रा वृतांत। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान 1953 या यात्रा वृतांत है। यह मोहन राकेश की स्वदेश यात्रा से संबंधित है, जिसमें दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। इस यात्रा के बिंब और संस्मरण को कथाकार ने मनुष्य, प्रकृति और विराट जीवन के विवेचन की तरह अपनाते हुए आखिरी चट्टान रचना लिखी है। भारत दुर्दशा रचना के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और समय है 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखित नाटक है। एक प्रकार का नाटक या रास्य लास्य रूपक है, जिसमें भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की प्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विष्मौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, नीलदेवी, अंधे नगरी, सती प्रताप। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। यह कौन सी विधा है? और सही उत्तर है ए, संस्मरण। यह संस्मरण है जो अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित है। यह संस्मरण नागर जी द्वारा लिखित अपने साथ जिया 1981 में संकलित है। इसमें नागर जी अपने जीवन में संपर्क में आने वाले 16 लेखक लेखिकाओं आदि के सजीव और मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। कहू रे मधुकर मधुमतुवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हो जीवन कान हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? और सही उत्तर है सी, भ्रमर गीत सूरदास, सूरसागर। कहू रे मधुकर मधुमतुवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके जीवन कान हमारे, भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं और सूरसागर से ली गई हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा वेदनी तू भी भली बनी, आज पाई मैंने आज तुझी से अपनी चाह धनी। ये साकेत की है और ये जयद्रथ वध की पंक्ति है। वेदनी तू भी भली बनी, साकेत से पंक्ति ली गई है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है और सही उत्तर है बी, मराठी। मराठी एवं सिंहली दक्षिणी समुदाय की भाषा है, जबकि पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बंगला एवं असमिया भाषाएं आती हैं। उत्तरी समुदाय के अंतर्गत नेपाली एवं पश्चिमी समुदाय के अंतर्गत पंजाबी, सिंधी, गुजराती। ये सभी हिंदीतर वर्ग की भारतीय भाषाएं हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? और सही उत्तर है ए, 17 या 18 होता अगर यहाँ पर, तो वो भी हमारा सही होता। भोलानाथ तिवारी ताजुब की निमाणी को पश्चिमी हिंदी में जोड़कर 19 बोलियां मानते हैं। कुछ विद्वान दक्षिणी को भी बोली मानते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी सभी बोलियां यहाँ पर दी गई हैं, तो सभी को जोड़कर 18 बोलियां आ जाएंगी। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? और सही उत्तर है डी, 4 प्रकार के। तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। च तालव्य है, व दंत्योष्टि, द दंत्य और क कोमल तालव्य। इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? और सही उत्तर है ए, पीतांबर। पीत है अंबर, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण। ये बहुव्रीहि समास है, इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता। दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, दस है अर्थात जिसके रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करता है अर्थात विष्णु। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज। कमल, पाप पुण्य द्वंद्व समास है। आजीवन, पर्यंत, अव्ययीभाव। चौमासा, द्विगु। 4 महीनों का समूह। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होना है
और सही उत्तर है सी, लड़कियां पढ़ती हैं। सुमेलित कीजिए। शैल का है पहाड़, अंबु नीर सदन गेह अनल पावक। टांग अड़ाना मुहावरे दिए हुए हैं और सही मुहावरा है टांग अड़ाना, अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, दाल न गलना, वश न चलना, कान भरना, चुगली करना। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप होगा राम रोटी नहीं खाता, इसका मतलब राम से रोटी नहीं खाई जाती। डी। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं और सही उत्तर है भी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। डिंगल भाषा तथा श्रृंगार रस पूर्ण रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि एवं पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है। सही उत्तर है बी, अवधी भाषा है। भक्ति काल की रामभक्त शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है और इसकी भाषा अवधी है। यह अवधी भाषा में रचित एक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में 7 कांडों में विभक्त है और यह भक्ति रस से परिपूर्ण 1074 दोहों का संग्रह है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य भी माना है। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे और सही उत्तर है सी, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं। सही उत्तर है 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की है। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं और सही उत्तर यहाँ पर दिया नहीं है। रसवादी कवि बिहारी लाल, इनका समय है 1595 से 1663 ईस्वी। एकमात्र रचना बिहारी सतसई है जो 1662 ईस्वी में दोहा छंद में लिखी। दूसरी भाषा परिनिष्ठिक साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की संज्ञा प्रदान की है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार यूरोप के बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। इनमें से भारतेंद्र युग के साहित्यकार नहीं हैं और सही उत्तर है सी, मुंशी प्रेमचंद्र। कामायनी की प्रमुख पात्र हैं और सही उत्तर है डी, मनु। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1955 एक महाकाव्य है। यह 15 सर्गों में विभक्त शांत रस का प्रमुख है तथा तांडव छंद में युक्त है। इसके माध्यम से प्रसाद जी ने समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन की स्थापना की है। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु जो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि और कुमार मानव के प्रतीक। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है और कामायनी को काम की पुत्री कहा जाता है। इसमें सुविधानंद पंत की रचना नहीं है और सही उत्तर है सी, परिमल की निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 121 धूमिल की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे धूमिल, जिनका समय है 1972, इनकी रचनाएं हैं संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984, अशोक वाजपेयी शहर अब भी संभावना है 1996, एक पतंग अनंत में 1984। नरेश मेहता महाप्रस्थान प्रवाद पर मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक डायरी। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है और सही उत्तर है एक, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना है, समय 1935 और कामायनी श्रद्धा कामायनी की प्रमुख पात्र है। वरदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। 1931 में लिखा गया और मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया है। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास हैं
प्रेम देवस्थान रहस्य, प्रेमा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र है वो इनका अधूरा उपन्यास है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? और सही उत्तर है ए यशपाल। पर्दा 1944 ईस्वी यशपाल की प्रसिद्ध कहानी है। यशपाल जी प्रगतिवादी लेखक हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं नीरस, रसिक, मक्रील, 1934 आदमी का बच्चा, धर्मरक्षा, प्रतिष्ठा का बोध, भूख के 3 दिन और महाराजा का इलाज। आषाढ़ का एक दिन रचना के रचनाकार हैं और सही उत्तर है बी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन 1958 यह मोहन राकेश का ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का प्रथम सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे को मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो प्रश्न पत्र से आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।